हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एसपी सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में, लास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन चैप्टर वाइज देखेंगे। इससे स्टूडेंट आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन को ज्यादा वैल्यू देता है, जिसको एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि ईयर बाजू में लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसके बाद ओसीएम के और अदर भी सब्जेक्ट के जो ऐसे क्वेश्चन है लास्ट 10 इयर्स के पेपर के, वो क्वेश्चन मैं आपको जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसके अंदर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, राइट द शॉर्ट नोट्स। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स क्या है, 2 बार 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रोडक्शन साइकिल्स 1 बार पूछा गया है। वर्किंग कैपिटल 2 बार पूछा गया एग्जाम में। फिक्स कैपिटल 1 बार पूछा गया है। तो इसमें आप यहां पर बाजू में मार्क्स भी लिखा गया कि आप देख सकते हो कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। जैसे यहां पर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था, बाकी जो क्वेश्चन रहते कॉन्सेप्ट वाले 2-2 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टिंग्विश स्टूडेंट, ये तो कितना इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हो कि कितनी बार पूछा गया है। जैसे यहाँ पे डिस्टिंग्विश फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का, तो ये डिस्टिंग्विश 2014, 15, 20, जुलाई 2016, 17, मार्च 2019, 22, 23, मतलब एवरी ईयर्स पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऐसे यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। स्टेट एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, आपको जस्टिफाई करके बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है There are various factor affecting the requirement of the fixed capital, कौन कौन से अलग अलग फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट के लिए फिक्स कैपिटल के। आपको ये जस्टिफाई करके लिखना है, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन टाइप्स के क्वेश्चन है। ऐसे स्टूडेंट अभी हम लोग सेकंड चैप्टर का देखते हैं। तो अभी मैं आपको बार बार ईयर नहीं बताऊंगा कि कितनी बार पूछा गया, आप लोग साइड में देख लेना। मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए किस चैप्टर से, जिसका ज्यादा आने के चांसेस है एग्जाम में। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट विथ राइट शॉर्ट नोट्स लिखना है। यहाँ पर रिटेन प्रॉफिट क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, बॉन्ड क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम क्या है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन में शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर स्टेट द फीचर्स ऑफ बॉन्ड क्या है, यहाँ पर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। बॉन्ड होल्डर इज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बोलता बॉन्ड होल्डर जो है क्रेडिटर रहते कंपनी के। इक्विटी शेयर कैपिटल द रिस्की कैपिटल है। और आंसर इन डिटेल में आपको यहाँ पर लिखना है, डिफाइन द प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, स्टेट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कौन कौन से हैं, डिफाइन प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन इट द फीचर्स क्या है, व्हाट इज द इक्विटी शेयर्स क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, व्हाट इज द डिबेंचर क्या है, एक्सप्लेन या डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द इक्विटी शेयर और एक्सप्लेन इट द फीचर्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, राइट शॉर्ट नोट्स टाइप के जो क्वेश्चन है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है, शेयर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी कंडीशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है, कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट क्या है, बोनस शेयर्स क्या होता है,
मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम क्या है, राइट इश्यूज यहाँ पर। इसके अलावा इसी चैप्टर से स्टडी दी फॉलोइंग केसेस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन टाइप्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो जैसे यहाँ पर एक आपको सेंटेंस दिया गया है पैसेज टाइप्स के, और इसके बेस पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुड इट गो टू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट टू इशू ऑफ शेयर्स? Should it offer their shares through the public offer or rights issue? What will be the issue of equity shares held by Joy Limited called as IPO, FPO? ऐसे यहाँ पे दूसरे भी आपको सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आप लोग रीड कर लेना। हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट क्या है, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर्स क्या होता है। नेक्स्ट यहां पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर आपको व्हाट आर द कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट क्या है, व्हाट आर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या है, स्टेट रीजन उसके लिखने हैं, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ राइट इशू क्या है, स्टेट द कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स क्या होता है, स्टेट द प्रोविजंस रिलेटेड टू इशू ऑफ बोनस शेयर्स क्या है। इसके अलावा यहां पर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन आपको लिखना है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स लिखा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए रिफ्यूज कर सकता है। अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, जो कंपनी वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है क्या। आंसर इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के क्या है, व्हाट आर द प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स क्या होता है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल क्या है। इसके अलावा आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट विथ रीजन। इसके अंदर चार्जेस ऑफ असेट्स क्या होता है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग केसेस सिचुएशन एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से रीड कर लेना। इसके अलावा इस चैप्टर में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। आपको एक्सप्लेन करके बताना है जो 4 प्रोविजंस है कंपनी एक्ट 2013 का फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स के। इसके अलावा आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अ कंपनी कैन इशू ओनली द सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कंपनी सिर्फ इशू कर सकती है। आंसर इन डिटेल में आपको लिखना है एक्सप्लेन द प्रोसीजर रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर, इशू करने के लिए क्या प्रोसीजर है, व्हाट इज द डिबेंचर, स्टेट द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है, डिफाइन डिबेंचर, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर के इशू करने के प्रोसीजर्स क्या है, डिपॉजिट। नेक्स्ट चैप्टर है डिपॉजिट, जिसके अंदर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट विथ रीजन। इसके अंदर आपको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, सिक्योर डिपॉजिट्स क्या है, डिपॉजिट रिसिप्ट्स क्या है। इसके अलावा स्टडी द फॉलोइंग केसेस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन आपको देना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आपको केस स्टडी टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, ये 2 क्वेश्चन। और इस चैप्टर से जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन आपको लिखना है।
अ कंपनी एट द क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स इशू द सिक्योर डिबेंचर इशू करके चार्ज करती है एसेट्स के लिए, आपको इसको जस्टिफाई करना है। ऑल द कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, हर एक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर क्या होता है, यहाँ पर अटेम द फॉलोइंग के अंदर आपको लिखना है। करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं इसमें से मोस्टली लेटर पूछे जाते हैं, जैसे राइट द लेटर्स टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर इशू करने से रिलेटेड, राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, आपको लेटर लिखना है मेंबर को पेमेंट करने के लिए इंटीरियम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिक मोड से। राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, ड्राफ्ट अ लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके अलावा आपको यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट विद शॉर्ट नोट्स के अंदर करेक्टनेस क्या होता है। ड्राफ्ट द लेटर ऑफ डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम हर अबाउट द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। ड्राफ्ट द डिबेंचर ड्राफ्ट टू डिबेंचर होल्डर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट क्या होता है। डिफाइन डिबेंचर और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या है। और स्टूडेंट यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर इस चैप्टर में आएगा, डिबेंचर्स वाले में आ जाएंगे। जहां जहां पे डिबेंचर आपको दिख रहा है ये सब डिबेंचर्स वाले चैप्टर्स की लेटर्स है। इसके अलावा यहाँ पर करेक्टनेस है, ड्राफ्ट द लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्म हिम हर अबाउट द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट द लेटर डिबेंचर होल्डर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट क्या होता है। अटेम द फॉलोइंग के अंदर डिफाइन द डिबेंचर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या है। करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ लेटर टू डिपॉजिटर रिगार्डिंग द रिन्यूअल ऑफ हिज हर डिपॉजिट्स। ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ थैंक्स टू डिपॉजिटर ऑफ अ कंपनी। ड्राफ्ट अ लेटर to depositor informing him about the payment of interest through the interest warrant. Draft a letter to the depositor regarding the repayment of his deposit, कैसे repayment करेंगे। चैप्टर नंबर 9 डिपोजिटरी सिस्टम क्या है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट विद शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम क्या है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होता है। डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है। केस स्टडी सिचुएशन टाइप्स के कुछ क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से। डिस्टिंग्विश बिटवीन इस चैप्टर में डीमैटेरियलाइजेशन एंड रीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है आपको स्टडी करना है। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर डिपोजिटरीज क्या है, कंस्टिट्यूट एंड कॉन्सेप्ट इन द डिपोजिटरी सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर क्या है, स्टेट द पॉइंट टू बी बोर्न इन द माइंड विद द राइटिंग द लेटर ऑफ डिपोजिट क्या है, ड्राफ्ट लेटर टू डिपोजिटर फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपोजिट्स क्या है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम टू द कंपनी क्या है, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज डिपोजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर क्या है। इसके अलावा जस्टिफाई टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम क्या है। डिपोजिटरी प्रोवाइड इजी एंड क्विकर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट राइट शॉर्ट नोट्स के अंदर। लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या है। लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द अनक्लेम अनपेड डिविडेंड्स क्या होता है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है। फाइनल डिविडेंड क्या है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको डिविडेंड एंड इंटरेस्ट क्या होता है, फाइनल और इंटीरियम डिविडेंड क्या है, दोनों का डिस्टिंग्विश आपको पढ़ना है। इंटीरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड के डिस्टिंग्विश आपको
स्टडी करने हैं। इस चैप्टर से भी कुछ केस स्टडी यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट। इसमें टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट टाइप्स के जो क्वेश्चन है और शॉर्ट नोट्स इसमें है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी मार्केट क्या होता है, एक्सप्लेन एनी 5 एग्जांपल ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट क्या है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, कैपिटल मार्केट इज यूजफुल फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर। लास्ट चैप्टर है स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है डिस्क्राइब करना है, स्टेट द फंक्शन ऑफ सेबी क्या है, एंड जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए रेगुलेटरी फॉर द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लास्ट के 10 ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए स्टूडेंट है, और इसमें से जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं पेपर सेटर के, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।